10 फरवरी हम यौम सियाह यौम मुलाजिमीन क्यों मनाते हैं? आपको मालूम है कि अगीगा पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में फेडरल लेवल पर भी और तमाम सूबों में ये तमाम डिपार्टमेंट के मुलाजिमीनों का एक इत्तेहाद है, एक अलायंस है। और 2021 में वफाकी हुकूमत ने मुलाजिमीन पर तशद्दुद किया था, शेलिंग किए थे, आंसू गैस इस्तेमाल किए थे। उसी की बुनियाद पर हम हर साल 10 फरवरी को यौम सियाह या यौम मुलाजिमीन के नाम से मनाते हैं। इस वक्त हमारे सूबे के तमाम अजला से लेकर सूबाई हेडक्वार्टरों में भी मुलाजिमीन एहतजाज पर है। जिस तरह मेरे चेयरमैन साहब ने बता दिया, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में और इस वक्त पंजाब स्टेट में एक बड़ा धरना पंजाब मुलाजिमीन का भी जारी है। हमारे बलूचिस्तान के साथी 15 दिनों से एहतजाज पर है। सिंध के साथी पहले से एहतजाज पर है। हमने यहाँ पर एहतजाज क्यों नहीं किया? क्योंकि हम मुलाजिमीन और हम ज़िम्मेदार लोग हैं। हम इस सिस्टम को चलाने वाले हैं। हमने सूबे के हालात को देख के ये फैसला किया कि यहाँ पे चूँकि IDPs भी है, मुतासरीन भी पेशावर आ रहे हैं और सूबे के हालात ये इजाज़त नहीं देते सिक्योरिटी के हवाले से, तो इसलिए हमने एहतजाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब्दील किया। और आप लोगों की वसातत से हम सूबाई हुकाम को ख़बरदार करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने, जिस तरह आप लोगों ने हमारे साथ पहले वादे किए थे, हमने 25 जून को भी एहतजाज किया था असम्बली के सामने, जुलाई में भी किया था, 1 अगस्त को हमारे साथ फिर हमारे जो सूबे के 4 मिनिस्टर और MPs सूबाई से असम्बली के सामने उन्होंने वादा किया कि फेडरल जो भी ऐलानात करेंगे हम सूबाई मुलाजिमीन को वो देंगे। लेकिन 30% DRA की बजाय हमारे सूबाई मुलाजिमीन को 15% का नोटिफिकेशन मिला। 15% हमारा सूबाई मुलाजिमीन का सूबा मकरूज़ है। इस तरह हमारा जो सबसे अहम मसला है पेंशन है। इस तहरीक को हमने पेंशन बचाओ तहरीक का नाम दिया है, क्योंकि पेंशन बुढ़ापे का एक सहारा होता है। जब एक मुलाजिम 30, 35, 40 साल अपनी जवानी सर्व करता है और इस मुल्क की खिदमत करता है तो इस पेंशन के लिए करता है। लेकिन IMF के प्रेशर पर फेडरल और सूबाई हुकूमतें लगी हुए हैं और पेंशन पर कट लगा रहे हैं। हमारे सूबे में 2011 और 15 अलाउंस जो हर एक पेंशन को तकरीबन 15-20 हज़ार मंथली नुकसान है। हम सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 1973 एक्ट के तहत एज ए सिविल सर्वेंट पेंशन का जो पुराना निज़ाम था उसको बहाल किया जाए, जिस तरह फेडरल हुकूमत ने किया है, जिस तरह सिंध हुकूमत ने जो है दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसलिए हमारा पेंशन बचाओ तहरीक जारी है और हम सूबाई हुकूमत को बार बार नोटिस भी भेज रहे हैं और सूबाई हुकूमत से ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि संजीदगी का मुजाहरा करे और ऐसा ना हो कि एक बार फिर ईद के बाद सूबे के तकरीबन 6 लाख मुलाजिमीन, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट शामिल है, वो निकले और इस सूबे के हालात फिर वैसे भी ख़राब है और हमारे सारे दफातर भी बंद हो, हमारे इदारे भी बंद हो, हमारे अस्पताल और स्कूल भी बंद हो और सड़कें भी सुनसान हो और रोडें भी ब्लॉक हो, जिस तरह बलूचिस्तान में तकरीबन 15 दिनों से ये सिलसिला जारी है। तो हम नहीं चाहते, हम सूबाई हुकूमत को बहैसियत एक मुलाजिम और बहैसियत एक ज़िम्मेदार और बहैसियत इस मुल्क और इस सूबे के खैर ख्वाह ये कहना चाहते हैं कि जो अरबाब इख्तियार है वो अगीगा और कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो यहाँ पे मौजूद है, इनके ज़िम्मेदारान के साथ बैठ के, क्योंकि हम टेबल टॉक के हम ही हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम इस मुल्क के वारिसीन हैं, हम इस मुल्क के खैर ख्वाह है, इस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी है, इस मुल्क ने हमें सर्विस दी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए अपने जायज़ मुतालिबात हुकूमत पे मनवा सके। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप लोगों की वसातत से हुकाम बाला अगीगा और कोऑर्डिनेशन काउंसिल के ज़िम्मेदारान के साथ बैठ के और इंशाअल्लाह ये नौबत ईद के बाद नहीं आएगी और हमारे जो जायज़ मुतालिबात है वो इंशाअल्लाह पूरे करेंगे। मैं आखिर में अपने सहाफ़ी बरादरी और मेरे जितने भी साथी, हमारे तंजीमों के जितने भी सूबाई सुदूर और जर्नलिस्ट चतराल से आए हैं, मर्दान से आए हैं, डी खान से आए हैं, सूबे के तमाम अजला से
کیونکہ اگیو کوارڈینیشن کونسل میں صوبے کے تمام ڈپارٹمنٹس کے ملازمینوں کے تنظیمیں شامل ہے. تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے صوبے میں اللہ تعالیٰ امن قائم کرے اور ہمارے جو جائز مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ ہمارے جائز مطالبات حل کر سکے. وما علینا الا البلاغ.